प्यारे बच्चों और मेरे नन्हे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारी और पुरानी कहानी सुनने वाले हैं। अच्छा, जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि मैं एक छोटी सी प्यारी सी बकरी हूं। जी हाँ, आज मैं खुद आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें बड़ी दानाई है, थोड़ा सा सब्र है और सच्ची दोस्ती का एक बहुत ही मीठा सबक छुपा है। तो फिर क्या हम इस कहानी के सफर पर चलें? ये वो सरसब्ज और हरा भरा खेत है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। जरा इस नर्म मुलायम घास और सूरज की इस मीठी मीठी सी धूप को महसूस तो करें। क्या आपको परिंदों के चहचहाने और हम बकरियों की प्यारी प्यारी मैं की आवाजें आ रही हैं? ये किसान का एक बहुत ही खुशहाल और हंसता खेलता बाड़ा था भाई। यहाँ सारे जानवर सारा दिन उछलते कूदते थे। दूध, मक्खन और घी की तो कोई कमी ही नहीं थी। बस यूं समझ लें, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये सारा शोर, ये सारी रौनकें बिल्कुल थम गईं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इस हंसते खेलते फार्म को इतना खामोश और उदास कर दिया? दरअसल मेरे इस बाड़े में आने से बहुत पहले की बात है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आई और इस बीमारी ने किसान के सारे जानवरों को और उनकी सारी खुशियों को छीन लिया। जो हाथ कभी दूसरों को खुशियां बांटते थे ना, वो बिल्कुल खाली होके रह गए। अब चारों तरफ नाउम्मीदी थी। बड़ा बिल्कुल वीरान, जमा पूंजी सब खत्म और यहां तक कि घर में खाने को भी कुछ ना बचा। ऐसे में किसान की बीवी के जहन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने कहा, क्यों ना अपने इस दाना दोस्त के पास जाएं जो दूसरे गांव का सरदार है। उससे मदद मांगने में कैसी शर्म भला। तो बस किसान ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और मदद की आस लिए अपने दोस्त के पास जा पहुंचा। दोस्त ने बड़े प्यार से इस्तकबाल किया, खाना खिलाया और किसान की सारी कहानी बड़ी तवज्जो से सुनी। अब जरा सोचें, एक ऐसा दोस्त जो बहुत मालदार हो, पूरे गांव का सरदार हो, वो अपने उस दोस्त को क्या देगा जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा? सोने के ढेर सारे सिक्के, बहुत सारी दौलत, या शायद जानवरों का एक बहुत बड़ा रेवड़? जरा दिल में सोचें कि वो शानदार तोहफा क्या हो सकता है। तो चलें देखते हैं कि दोस्त ने क्या दिया। सरदार दोस्त ने मुस्कुराकर अपने मुलाजिम को बुलाया और सिर्फ एक चीज देने का हुक्म दिया। और पता है वो क्या थी? सिर्फ एक छोटी सी बकरी। अरे हाँ, वो छोटी सी बकरी दरअसल मैं ही तो थी। उसने किसान को वो बकरी दी और बड़े प्यार से कहा, दोस्त, अगर दोबारा जरूरत पड़े तो बिला झिझक आ जाना। किसान दिल में थोड़ा सा हैरान तो जरूर हुआ, लेकिन खामोशी से मुझे अपने साथ घर ले आया। मैं उस वक्त बहुत छोटी सी थी, एक अकेली बकरी। मैं बिल्कुल सूरज की चमकदार रोशनी में बोए गए रहमदिली के एक नन्हे से बीज की तरह थी। और आपको तो पता है, एक छोटा सा बीज जब जमीन में लगाया जाता है तो उसे जड़ें पकड़ने, बड़ा होने और फल देने के लिए कितने वक्त, मोहब्बत और देखभाल की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही मेरी भी कहानी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें कैसे बदलीं? सबसे पहले तो मैंने किसान के खानदान को अपना मीठा मीठा दूध दिया ताकि वो भूखे ना सोएं। हालात वैसे अब भी सख्त थे। जब कभी मैं बीमार पड़ती या कोई और बकरी मर जाती और उन्हें मजीद जरूरत पड़ती तो किसान फिर उसी दोस्त के पास जाता और वो दोस्त हर बार बड़ी इज्जत से एक और बकरी दे देता। इन्हीं मुश्किल हालात में किसान ने सीखा कि हम जानवरों को कैसे संभालना है, बीमारियों से कैसे बचाना है और कैसे एक छोटा सा खुशहाल खानदान बनाना है। तो सबसे मजे की बात यह है कि किसान ने इस नन्हे से बीज को सूखने नहीं दिया। उसने दिन रात मेहनत की, एक एक पैसा बचाया, बड़ी हिम्मत और सब्र से काम लिया और इस गर्म प्यारी सी धूप में हम जानवरों को खूब मजबूत बनाया। देखते ही देखते एक बकरी से 2 और 2 से 3 का सफर शुरू हो गया। किसान ने अपनी बचत से और भी जानवर खरीदे और इस उदास और वीरान बाड़े को दोबारा जिंदगी और खुशियों से भर दिया। वक्त गुजरता गया और जब जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई, बाड़ा फिर से हरा भरा हो गया, तो किसान की बीवी ने कहा, अब जाकर अपने उस दोस्त का शुक्रिया तो अदा करो। किसान खुशी खुशी मोहब्बत से भरा दिल लेकर अपने उस दाना दोस्त के पास गया। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी दी हुई पहली छोटी सी बकरी ने, यानी उस छोटे से बीज ने, उनकी जिंदगी कैसे बदल कर रखती है। अब जरा एक बार फिर से सोचें, जब इस दाना दोस्त ने देखा होगा कि किसान ने कितनी मेहनत की है, कितना सब्र किया है और कैसे वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो उसने इस बार क्या फैसला किया होगा? क्या उसने बस मुस्कुराकर किसान की पीठ थपथपाई होगी और शाबाश दी होगी? जी नहीं, दोस्त की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी और उसने फौरन अपने मुलाजिम को एक बहुत ही हैरानकुन हुक्म दिया। उसने कहा कि इस किसान के साथ पूरे 50 जानवर इसके घर भिजवा दो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूरे 50 जानवरों का एक शानदार तोहफा। किसान तो ये सुनकर बिल्कुल दंग रह गया। और हाँ, मुझे पता है आप नन्हे दोस्तों के जहनों में भी यही सवाल आ रहा होगा,
जरा सोचिए, जब किसान के पास कुछ नहीं था, वो बिल्कुल टूट चुका था, तब सिर्फ एक छोटी सी बकरी दी गई। और अब जब खुशहाली आ चुकी है, बुरे दिन गुजर चुके हैं, तो 50 जानवर। ऐसा क्यों भला? ये एक बहुत ही प्यारा और गहरा राज है। इस दाना दोस्त ने मुस्कुराकर एक बड़ी कमाल की बात कही। उसने कहा, मेरे दोस्त, जब वक्त बुरा होना तो बड़ी से बड़ी मदद भी रोजमर्रा की जरूरतों में बस जाया हो जाती है। मैंने तुम्हें उस वक्त सिर्फ इतना दिया कि तुम और तुम्हारा खानदान जिंदा रह सको, और अब जबकि वक्त बदल गया है तो मैं दिल खोल कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब तुम इसे जाया नहीं होने दोगे। ये सुनकर तो किसान के दिल में अपने दोस्त के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। इस प्यारी सी कहानी का असल मतलब भी यही है। सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो बस ऐसी दौलत दे दें जो जल्दी से खर्च होकर गायब हो जाए। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो ऐसा नर्म, प्यारा और पक्का सहारा देते हैं जो इंसान को वक्त के साथ मजबूत होना, मेहनत करना और सब्र करना सिखाता है। खुद ही सोचें, अगर किसान को शुरू में ही बहुत सारे जानवर मिल जाते तो शायद वो उन्हें संभालना कभी सीख ही ना पाता और वो सारे जानवर भी जाया हो जाते, है ना? और इसी खूबी का नाम दानाई है, यानी समझदारी। दानाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि देने के लिए कितना कुछ है, बल्कि दानाई तो ये है कि किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करने का सबसे बेहतरीन और मोहतात तरीका क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक नन्हे से बीज को थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं ताकि वो गलने के बजाय एक मजबूत और सायादार दरख्त बन सके। बुरे वक्त में जीने का सहारा देना और अच्छे वक्त में मजबूती देना, यही सच्ची दानाई है और यही सच्ची दोस्ती है। तो अब जबकि ये प्यारी सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, सोने से पहले सोचने के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी बात। कल जब नया और रोशन दिन निकलेगा ना, तो हम अपने किसी दोस्त के लिए रहमदिली और मोहब्बत का कोई छोटा सा बीज कैसे बो सकते हैं? क्या वो कोई छोटी सी मदद हो सकती है, या फिर बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो किसी का बुरा वक्त काटने में मदद दे? सोचिएगा ज़रूर। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ आप सबको शब बखैर और बहुत ही मीठे ख्वाब।